आज की क्लास में अपने हैं चैप्टर 8 स्पेशल चाइल्ड यानी विशिष्ट बच्चे कौन होते हैं। विशिष्ट बालक कौन होते हैं यानी सामान्य बालकों से जो अलग स्थिति के होते हैं वो विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं। जिन बालकों में सामान्य बालकों की अपेक्षा कम या अधिक गुण प्रतिमान पाए जाते हैं विशिष्ट बालक विशिष्ट बच्चे कहलाते हैं। यह विशिष्टता किसी भी प्रकार की हो सकती है एवं किसी भी कारण से हो सकती है। क्रो एंड क्रो ने इसके बारे में लिखा है, विशिष्ट बालक वह बालक होते हैं जो अन्य बालकों से शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, भावात्मक एवं सामाजिक तौर पर एक सीमा तक भिन्न होते हैं। इन्हें सामान्य जीवन जीने के लिए तैयार करने हेतु प्रयासों की आवश्यकता होती है। ठीक है, फिर आता है विशिष्ट बालक के प्रकार यानी विशिष्ट बालक कौन कौन से होते हैं। इनको 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है शारीरिक अक्षमता से युक्त बालक, यानी जो बालक शारीरिक रूप से किसी भी प्रकार से कम होते हैं वे शारीरिक अक्षमता वाले बालक कहलाते हैं। वे बालक जिनमें किसी भी प्रकार का शारीरिक दोष या विकृति हो, यह दोष या विकृति जन्मजात भी हो सकती है, प्रसवकालीन भी हो सकती है, दुर्घटनाग्रस्त भी हो सकती है, बीमारी से भी हो सकती है, चोट के कारण भी हो सकती है, शारीरिक रूप से अक्षम बालक कहलाते हैं। यानी जिनके शरीर में किसी भी प्रकार की जो कमी आ जाती है शारीरिक अक्षमता की स्थिति में गिने जाते हैं। अब जो शारीरिक रूप से अक्षम बालक होते हैं इनको भी 4 या 5 भागों में बांटा गया है। पहले हैं अंधे और कमजोर नजर वाले बालक। अंधे बालक वह होते हैं जिन्हें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। इन बालकों को ब्रेल पद्धति से शिक्षा दी जाती है। इनमें उभरे हुए शब्द होते हैं। इन उभरे शब्दों में बालक छूकर महसूस करता है। ऐसे बालकों को हस्तकला एवं गायन की शिक्षा दी जाती है। इन बालकों को अस्पताल जाना, पोस्ट ऑफिस में जाना, सड़क पर चलने, बस में सफ़र करने का अनुभव ज्ञान प्रदान किया जाता है। इसी में दूसरे आते हैं कमजोर नज़र वाले बालक, यानी जिनको कम दिखाई देता है। ऐसे बालक जिन्हें कम मात्रा में दिखाई देता है इनके लिए सामान्य शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। श्यामपट के पास बिठाया जाता है। प्रकाश की कक्षा में उचित व्यवस्था की जाती है। बड़े अक्षरों वाली पुस्तक का होना जरूरी होता है। तो ये 2 प्रकार के बालक इस स्थिति में आ जाते हैं। दूसरे बालक आते हैं मूक व बधिर तथा कम सुनने वाले, गूंगे बहरे जो बालक होते हैं और जिनको कम सुनाई देता है। जो बालक बोलने व सुनने में असमर्थ होते हैं। जो बालक जन्म से ही सुनने में असमर्थ हैं, ज्ञानेंद्रियों का विकास पूरी तरह से न होने के कारण वो बोलना भी सीख नहीं पाते हैं। मूक बधिर विद्यालयों में इन्हें भेजा जाता है ओष्ठ पठन विधि द्वारा। ठीक है, मेन क्वेश्चन है मूक बधिर बालकों को कैसे पढ़ाया जाता है। ओष्ठ पठन विधि के द्वारा इनको प्रशिक्षण दिया जाता है जहाँ इशारों में समझाया जाता है। ठीक से न बोलने वाले बच्चों को या तुतलाने वाले बालकों को डॉक्टर के परामर्श के अनुसार अभ्यास करवाया जाता है। फिर आते हैं अपंग बालक। मांसपेशियों व अस्थियों का पूर्ण विकास न होने से चलने फिरने या कार्य करने में असमर्थ बालक अपंग बालक होते हैं। इनके लिए अलग विद्यालय होते हैं, बराबर व्यायाम करवाया जाता है, खेलकूद करवाए जाते हैं, व्यावसायिक शिक्षा दी जाती है। दोषयुक्त भाषा वाले बालक जिनको बोलने में परेशानी हो। जिन बालकों का उच्चारण शुद्ध नहीं होता, धीरे धीरे बोलते हैं, हकलाते हैं, अटकते हैं, यह भाषा दोष शारीरिक या मानसिक कारण से हो सकता है। इनके लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। फिर आते हैं नाजुक बालक। शारीरिक रूप से दुबले पतले व कमजोर बालक जिनमें कार्य क्षमता बहुत कम होती है। इन बालकों को ज़्यादा थकाने वाले काम, खेल नहीं देने चाहिए, बीच बीच में आराम देना चाहिए। इस प्रकार शारीरिक, मानसिक, जन्मजात बीमारी या दुर्घटना में किसी भी प्रकार की कमी या दोष उस बालक को सामान्य बालक से अलग कर देती है, जिसके लिए समय पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। अब विशिष्ट बालक की जो दूसरी स्थिति होती है मानसिक विकार युक्त बालक, जिनमें बौद्धिक विकास कम होता है। वे बालक जो अपनी आयु के बालकों से सामान्य रूप से अपरिपक्व होते हैं, सामान्य रूप से विकास कम होता है। कुछ बालक तो जीवन निर्वाह है, भोजन करने में, स्नान करने में, वस्त्र पहनने में, मल मूत्र त्याग करने में भी असमर्थ होते हैं, अयोग्य होते हैं। बौद्धिक विकास न्यून होता है, सीखने की गति धीमी होती है, मांसपेशियों समायोजन करने में भी ऐसे बालकों को बाधा आती है। मानसिक विक्षिप्तता, जो मानसिक विकारयुक्त बालक है इसके 2 प्रकार हैं, मानसिक विक्षिप्तता और मंदबुद्धि। वंशानुगत कारण या दुर्घटना से जन्म से पहले या बाद में सामान्य बुद्धि का जो क्षय हो जाता है, मानसिक विक्षिप्तता
कहा जाता है। और जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70-85 से कम होती है वो मंद बुद्धि की श्रेणी में आते हैं। मंद बुद्धि जो बालक होते हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं, कौन कौन से उनके लक्षण होते हैं। निरीक्षण व स्मरण शक्ति बहुत दुर्बल होती है, सीखने में अधिक गलतियां करते हैं, ध्यान केंद्रण शक्ति बिल्कुल न के बराबर होती है, पुराने अनुभवों से वो बालक लाभ नहीं उठाते हैं, केवल खुद की चिंता में मस्त रहते हैं, उनको दूसरों की बिल्कुल भी चिंता नहीं होती, बार बार अनुत्तीर्ण होते हैं, बार बार असफल होने के कारण निराशा उनमें आ जाती है, उनका स्वभाव शक्की हो जाता है, शारीरिक कार्यों में अधिक रुचि लेते हैं बजाय मानसिक या बौद्धिक कार्यों के, संवेग रोकने में असमर्थ होते हैं, जो शंकालु प्रवृत्ति के होते हैं तुरंत उनमें गुस्सा आने लगता है, दृढ़ संकल्प शक्ति न के बराबर होती है और ऐसे बालक जीवन में आत्मविश्वास भी पैदा नहीं करते हैं और एक अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले बनकर रह जाते हैं। अगले होते हैं प्रतिभाशाली बालक। औसत बुद्धि लब्धि से अधिक बुद्धि लब्धि 130 या 140 के जो लगभग मानी जाती है या इससे भी अधिक मानी जाती है, ऐसे बालक प्रतिभाशाली बालक की स्थिति में आते हैं। इनका व्यक्तित्व आकर्षक होता है, ध्यान केंद्रण योग्यता बहुत अच्छी होती है, ग्रहणशीलता अच्छी होती है, समायोजनात्मक शक्ति अधिक होती है और ऐसे बालक एक साल में 2-2 कक्षाएं पार कर सकते हैं, लेकिन कक्षा में अपने से जो सामान्य बालक हैं उनके साथ ये समायोजन नहीं कर पाते। अपचारी बालक सामाजिक नियमों को तोड़ने वाला व्यक्ति अपराधी कहलाता है और अगर इन सामाजिक नियमों को जब कोई बालक तोड़ता है तो उसको अपचारी बालक कहा जाता है। समस्यात्मक बालक, ऐसे बालक जो खुद के लिए भी समस्याग्रस्त होते हैं और दूसरों के लिए भी समस्याएं पैदा करते हैं, समस्यात्मक बालक कहे जाते हैं। सामान्य बालक जब वातावरण के साथ समायोजन नहीं कर पाते हैं, समस्यात्मक बन जाते हैं। इन बालकों की इच्छा पूर्ति न होने, परिवार व समाज का उचित मार्गदर्शन न मिलने से, प्रेम का अभाव होने से, कठोर नियंत्रण में रखने से, उपेक्षा के कारण इनके कई कारण हैं जिनके कारण इनमें समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं और ये अंगूठा चूसना, नाखून काटना, बिस्तर गीला करना, झूठ बोलना, चोरी करना, भयभीत से रहना, ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के हो जाना, क्रोधी होना आदि इनके व्यवहार में देखने को मिलता है। ठीक है, ये कुछ बालक थे। विशिष्ट बालक क्या होते हैं, कौन कौन से प्रकार के होते हैं। शारीरिक रूप से जो अक्षम बालक होते हैं उनके 5 प्रकार होते हैं, मानसिक रूप से भी 2 प्रकार के होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं, अपचारी बालक होते हैं और वो समस्यात्मक बालक होते हैं। तो ये इनके विभिन्न प्रकार दिए गए हैं। ठीक है, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से सुनने की कोशिश करना, नहीं समझ में आए तो पूछना। बाकी मैं तुम्हें बार बार यही रिक्वेस्ट करके कह रही हूँ, आपके पास जितना भी काम गया हुआ है सारा जल्दी से जल्दी करके मेरे पास भेजना ताकि मैं उसको चेक कर सकूँ।